नमस्कार दोस्तों, सरिता राठौर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे सीरियल किलर की जो 11 लोगों की हत्या कर चुका है। फ्रेंड्स, ये घटना आंध्र प्रदेश नागर कुर्नूल की है। ये घटना वहां के रहने वाले वेंकटेश की साथ में ये जो 11वां जो हत्या हुई है वेंकटेश की, उनके पत्नी आती है थाने में, क्योंकि ये पिछले ही महीने की घटना है। 20 नवंबर को वेंकटेश गायब हो जाते हैं घर से, कुछ पता नहीं चलता है। तो उनकी पत्नी काफी ढूंढती है, सारे रिश्तेदारी में सब जगह पता करती हैं, पर उनका पता कहीं नहीं रहता है। तो वो थाने में जाके रिपोर्ट कराती हैं। जाके 26 नवंबर को वो रिपोर्ट कराती है, 2023 26 नवंबर को। और पुलिस को बताती है, उनको शक होता है। शक जो वहां का जो रामती सत्यनारायण होता है उस पर शक होता है, क्योंकि वो जब इस शहर में आया तो प्रॉपर्टी का उसने बताया कि प्रॉपर्टी का काम करता है। और जो वेंकटेश है ये भी प्रॉपर्टी के ही संबंध से बात करने के लिए उससे गए हुए थे। पत्नी को यही पता था और उनको ये पता था कि सत्यनारायण से मिलने के लिए गए हुए हैं। तो पत्नी बार बार सत्यनारायण से फोन कर रही थी पर्सन की कहाँ पर है क्या। वो टाल मटोली कर देता कि हाँ ऐसा वैसा, यहाँ वहाँ बहुत सारी चीजें। मतलब उनकी जो वेंकटेश की जो पत्नी थी वो उससे संतुष्ट नहीं थी। उसके सवालों के जो वो जो सवाल करे तो उसके जो जवाब थे उससे कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं हो रही थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि ऐसी सी बात, और इनसे मिलने के लिए गए थे। पुलिस बार बार खोजबीन कर रही है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। सारे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, फिर जाके पुलिस का बार बार कंफ्यूजन इधर, क्योंकि और भी लोगों से बात किया और भी पुलिस के जो साथी होते हैं उनने भी अलग अलग तरीके से पूछा उससे, सत्यनारायण थे। तो जो सत्य बोलने वाला होता है ना इंसान, उसे एक आदमी पूछे या 1000 आदमी पूछे, जो सत्य होता है वो एक से जैसा ही निकलता है। लेकिन आदमी जो झूठ बोल रहा होता है ना, पहले आदमी से दूसरा कुछ बोलेगा, दूसरे से दूसरा, तीसरे, तो 1000 आदमी से 1000 टाइप के उसके मतलब सही नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। झूठ के कभी पैर होते, कुछ ना कुछ उसमें जोड़ जोड़ के बताने की आदत हो जाती है आदमी, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। तो जब सारे पुलिस वालों ने उससे पूछा तो सबके साथ उसने अलग अलग टाइप से बात की। तो जो पुलिस का जो शक होता है उस पर और गहरा जाता है कि नहीं, इसने ही कुछ किया है, इसको ही पकड़ा जाए और उससे ही पूछताछ की जाए कि हुआ क्या था। वेंकटेश को उसने लालच दिया सत्यनारायण ने कि मैं तुमको खजाना दिलवाऊंगा, मैं खजाने का काम करता हूँ। जैसे कहीं पर खजाना अगर होता है तो मुझे आध्यात्मिक शक्ति या मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं, मैं उनसे पता कर लेता हूँ कि कहाँ पर खजाना है। तुम्हारे घर के आसपास खजाना है, मैंने देख लिया है, मैंने भांप लिया है। तुमको मैं अनुष्ठान करूंगा, उसके लिए तुमको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो जो वेंकटेश था उसने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा अगर खजाना इतना मिल रहा है उतना कितना दो। बोले कि जितना तुम ले लेना कुछ हमें दे देना, क्योंकि खजाना तो खजाना होता है भैया। वो उन्होंने कहा कि विश्वास कर लिया वेंकटेश ने, सत्यनारायण पर विश्वास कर लिया। तो वेंकटेश ने 10 लाख रुपए इसको सत्यनारायण को दे देते हैं। लेकिन फिर बात खजाने की आती है तो ये काफी बेवकूफ बनाते कि नहीं, यहाँ अभी अभी मतलब धीरे धीरे चीजों को टालता जाता है ये सत्यनारायण। 10 लाख रुपए तो उसने बोला काफी समय हो जाता है। तो वेंकटेश ने बोला कि ऐसा करो, हमें खजाना जाना नहीं चाहिए, हमें तुम मेरे रुपए वापस कर दो। तो इसने बोला सत्यनारायण ने कि नहीं नहीं, तुम ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा करो कि जो अनुष्ठान करना पड़ता है उसके लिए बहुत चीजें चाहिए होती हैं। 3 गर्भवती महिलाओं की जान लेनी होगी तुम्हें। तो वही वेंकटेश ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता हूँ, वो भी गर्भवती महिला, मैं किसी की भी हत्या नहीं करूंगा। मुझे ये खजाना वजाना नहीं चाहिए, मेरे बस पैसे वापस कर दो तुम। ठीक है, वेंकटेश ने वहां पर मना कर दिया कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, मेरा पैसा दे दो, नहीं चाहिए मुझे कोई खजाना। तो वेंकटेश घर पर आ जाता है अपने। फिर कुछ दिन बाद फिर वेंकटेश अपने 10 लाख रुपए की मांग करते हैं कि मुझे 10 लाख मेरा रुपए दे दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी रकम मेरी वापस दे दो मुझे। तो फिर धीरे धीरे करके ये जो सत्यनारायण होता है ये बहुत ज्यादा परेशान होता है, कैसे भी करके इसके लिए क्या किया जाए, इसको कैसे वो किया जाए। तो वो एक प्लानिंग बनाता है सत्यनारायण। प्लानिंग बनाता है कि देखो मैंने सोच लिया है खजाना कहाँ पर है, मैंने देख लिया अध्यात्म
रूप से खजाना कहाँ पर है, उसने जगह भी डिसाइड कर ली वहीं पर नागरकुल्लू में, पहाड़ी इलाके में जाकर वहां उसने जगह भी सोच विचार कर ली वहां पर। और बाकायदा हवन, धूप, कपूर, गुगड़ जो भी है, जो भी तांत्रिक विद्या होती है ना, वो सब करने के लिए वहां पर उसने बाकायदा मतलब उस जो वेंकटेश है उसको कुछ ना समझ में, उसको सब रियल लगे कि उसके साथ में कुछ ऐसा नहीं होगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है फ्रेंड्स। आदमी अगर एक बार विश्वास कर लेता है तो उसको नहीं समझ में आता कि ये मेरे साथ किस हद तक जा सकता है, या मेरे साथ क्या कर सकता है। तो वेंकटेश ने विश्वास कर लिया था उस पर। फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, फिर वो कोई भी हो, किसी पर। तो वेंकटेश को विश्वास था, वेंकटेश चला जाता है वहां पर। घर पे पता होता है कि मतलब सत्यनारायण से ही शायद, क्योंकि घर वालों को पता है सत्यनारायण के साथ में आना जाना है, प्रॉपर्टी का काम कुछ है, घर वालों को यही पता था कि प्रॉपर्टी के सिलसिले में ही बातचीत कुछ हो रही है इन लोगों की। तो जब वेंकटेश वहां पर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि गद्दी वो लगा रखा है, जो तांत्रिक वाला नहीं होता है वो सब चीजें। और वहां पर पंचामृत उसने बनाया, सत्यनारायण ने पंचामृत बनाया, उसमें कुछ जहरीला पदार्थ मिला दिया था उसने वेंकटेश को मारने के लिए। अब वेंकटेश को नहीं पता था कि ये मुझे ही मार देगा, क्योंकि वहां पर जिस हिसाब से उसने भूमिका पूरी रची थी वहां पर भगवान का, और वो तंत्र विद्या वाला तांत्रिक और ये सब चीजें कि खजाने के चक्कर में कि खजाना आएगा इससे, इसमें ये जो भी तंत्र विद्या वो सब करनी पड़ती है, उसने उसके लिए भी बोला था कि इसमें इतना खर्चा होता है वो सब चीजें। तो वो क्या करता है, पंचामृत मिलाता है उसमें, पंचामृत में जहरीला पदार्थ मिला देता है कुछ, और वो उसको वेंकटेश को दे देता है पीने के लिए। वो पंचामृत के रूप में वो ले भी लेता है, उसको नहीं पता होता है कि ये मुझे ही मार देगा। तो जब पंचामृत में वो दे देता है, तो जैसे ही वो लेता है वो पदार्थ, तो उसके बाद में उसको तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो बेहोश हो जाता है, उसी के मौके का फायदा उठा लेता है वो सत्यनारायण। उसी समय उसको और तेजाब उसके चेहरे पे डाल देता है, और जो ज्वलन चीजें हैं वो डाल देता है। मतलब कैसे भी करके उसकी पहचान को वो नष्ट करने की कोशिश करता है कि इसको कोई पहचान ना पाए, और इसका पता भी नहीं चलेगा। वहां पर पूरी तरीके उसकी पहचान को दबाने की कोशिश करता है। उसके मोबाइल को भी वो बिल्कुल तोड़ फोड़ करके उसको नष्ट कर देता है, उसके मोबाइल को भी। और उसके जो शरीर को उसको क्या कहता है, बड़े से पत्थर के नीचे उसके बॉडी को दबा देता है, उसके शरीर को, ताकि किसी को भी ना पता ना चल सके इसके बारे में। तो ऐसा करने के बाद में वो अपने घर आ जाता है। लेकिन जिसके घर का लड़का, जिसका पति गायब हुआ है, जिनके घर का बच्चा गया, उसको तो थोड़ी ना चैन आएगा कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो 20 नवंबर की घटना है, और सब जगह पहली बात तो सब रिश्तेदारी में पता किया कहाँ क्या नहीं। इस सत्यनारायण से भी बात चल रही थी कंटिन्यू उसकी वाइफ की, तो वो एक जो जवाब जो दे रहा था वो बिल्कुल असंतोषजनक था, बिल्कुल संतुष्टि नहीं हो रही थी उसके जवाब से। तो कहीं ना कहीं शक की सुई जो थी उस सत्यनारायण पर ही जा रही थी कि कहीं ना कहीं इसका ही हाथ है, क्योंकि इससे ही ज्यादा मिलना जुलना रहता है प्रॉपर्टी को लेकर। घर वालों को यही पता था, घर वालों को अगर खजाने को लेकर बात पता होती शायद वो उसको समझाते कि ये सब चीजों में मत पड़ना, ये सब चीजें झूठी होती। लेकिन ये सब वेंकटेश और सत्यनारायण के बीच की बात चल रही थी। घर वालों को बस यही था कि हाँ प्रॉपर्टी को लेकर ही बात है, जो भी है। तो उसके बाद में जब पत्नी 20 को मिसिंग हुई वेंकटेश, तो 26 नवंबर को उनकी पत्नी, यही पिछले महीने की बात है, 26 नवंबर में उनकी पत्नी ने जब रिपोर्ट लिखाई, तब पुलिस ने तफ्तीश चालू की इसकी और छानबीन की सारे सीसीटीवी कैमरे की, और ये सत्यनारायण को गिरफ्त में लिया अपने। सत्यनारायण को जब गिरफ्तार किया तो वही मैंने आपको बताया कि सारे पुलिस वालों ने अपने अपने तरीके से इससे पूछताछ की। इसके जवाब सब अलग अलग थे सारे, कहीं कुछ। तो पूरा फिर सख्ती से इससे पेश आएगा। फिर जाके इसने कबूल किया सत्यनारायण ने कि मैंने ऐसे ऐसे करके मारा। ये मेरा 11वां मर्डर था, ये जो सत्यनारायण ने किया। उसने कबूल किया कि ये मेरा 11वां मर्डर था। इसके पहले भी मैंने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की। इससे पहले मैं इतनी लेडीजों की हत्या की। ये 2020 से कंटिन्यू मर्डर कर रहा था, 2020 से, और 2023 तक इसने 11वां मर्डर किया 2023 में। और 2020 से इसने शुरुआत की। सोचिए
कि ये कंटिन्यू मर्डर कर रहा था, 11 मर्डर कर चुका और पुलिस वाले वहां तक नहीं पहुंच पाए। ये चीज सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। उसके बाद में उसने कबूल किया ये सब, फिर उसने बताया कि कैसे कैसे उसने मर्डर किया और कैसे कैसे उसको मारा, वो सारी चीजें उसने पूरा घटना बताया। फिर पुलिस वालों ने जहां जहां उसने घटनाएं की वहां की सारी कड़ियों को जोड़ा, कौन कौन सा केस कहाँ कहाँ पर लिखाया गया है कि कौन कौन मिसिंग, क्योंकि इसने अपने जो इसके मंसूबे थे ये अपने मंसूबों को अंजाम देता चला गया, इसको कोई पकड़ ही नहीं पाया, पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाई फ्रेंड्स। फिर जाके ये जो वेंकटेश वाली घटना हुई, यहाँ पर जाके इसको पकड़ा गया और पुलिस ने सारे जो केस थे जहां जहां इसने मर्डर किए वो सारी कड़ियों को जोड़ते हुए और पुलिस पूछताछ कर रही है इससे। पुलिस की कोशिश रहेगी ये सलाखों के पीछे हो और या इसकी फांसी की सजा सुनाई जाए, सलाखों के पीछे रहे फ्रेंड्स। तो सावधान रहिएगा। देखिए आदमी कैसे विश्वास पाकर और विश्वासघात करता है, कभी भी लालच में मत आइएगा। खजाने के चक्कर में आज वेंकटेश की जान चली जाती है दोस्तों। कहीं खजाना ही नहीं, सबसे बड़ा खजाना है आपकी मेहनत। जब आप मेहनत करेंगे वही जो मेहनत रूपी खजाना आएगा फ्रेंड्स, उसी में संतुष्ट रहिएगा और सावधान रहिएगा फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए और अपने अपनों से प्लीज बातों को जरूर शेयर कीजिए। अपने घर वालों से छिपाया मत करो। अगर वेंकटेश ने अपने घर वालों की यह बात बताई होती कि ऐसे करके 10 लाख रुपए उसने मुझसे लिए हैं और वो खजाना के बारे में बात कर रहा है, वो खजाना दिलवाएगा, खजाना मिलेगा हमें, इतना खजाना, तो शायद उसके घर वाले उसको बताते और समझाते, आज शायद उसकी मृत्यु ना होती वेंकटेश की और वो उसके चक्कर में ना पड़ता। तो प्लीज अपने घर वालों को जरूर जानकारी दीजिएगा। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो जरूर बताइएगा, ताकि उन्हें भी पता रहे कि हमारा घर का जो सदस्य वो गया कहाँ है, उसके साथ हुआ क्या है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद था। कभी भी लालच में मत आइए और किसी पर आंखें बंद करके विश्वास मत करिए, अंधा विश्वास किसी पर मत करिए और ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।